बिहार सरकार के पूर्व मंत्री तेजस्वी यादव जी का आना है। लगातार बैठकें भी चल रही है। विधानसभा चुनाव को लेकर अभी भी सीट का सस्पेंस बरकरार है। कितना उम्मीद है, क्योंकि यहाँ पे भी महागठबंधन में राष्ट्रीय जनता दल की एक अहम भूमिका होती है, क्या कहें? देखिए, अहम भूमिका नहीं है, हम लोग किंग मेकर है जी। हम लोग सरकार बनाते हैं, लेकिन अलायंस करने का ये मतलब नहीं होता है कि आप मेरे हिस्से का खाना छीन लें। मेरे हिस्से में जो खाना मिलता है वो हमको मिलना चाहिए। सबसे पहली बात तो ये बता दें कि कोई भी स्टेट, कोई भी राज्य किसी का अपना प्रॉपर्टी नहीं होता। अगर वो कहता है कि ये मेरा प्रॉपर्टी है, ये मेरा, तो वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि प्रॉपर्टी का मालिक सियासत के मोड़ पर जनता उसकी फैसला करती है। और जनता जो चाहती है, चाहे वो बीजेपी को जिताए, चाहे कांग्रेस को जिताए, चाहे आरजेडी, उसके कर्मों का फल उसको मिलता है। तो हम लोगों ने झारखंड को सींचा है, और ये हम लोग 3 पार्टियां मिलकर झारखंड को सींचे हैं, जिसमें हम लोग कांग्रेस है, जेएमएम है, आरजेडी है। अब रहा सवाल, आरजेडी जब अलायंस करती है तो बराबर का हिस्सा दोनों को, सबको, तीनों को मिलना चाहिए। तो अब हम लोगों ने 22 सीट्स पर आह्वान किया था कि 22 सीट हम लोग अलायंस में हम लोग को टिकट बंटवारे में मिलना चाहिए, लेकिन अभी तमाम लोगों की बातें सुनने में आ रही है कि 22 सीट नहीं, कुछ और कम सीट। तो मुझे वो नहीं कहना कि कितनी सीटें मिलेगी। आपको जितना भी सीट मिले या हमें जितना भी सीट मिले, हमें 2 सीट मुसलमानों को चाहिए, वो है गिरिडीह और हटिया विधानसभा, जहां से हम सरकार बनाते हैं। हमारी जहां पर वोटर ज़्यादा है, जहां से हमारी एमएलए एमपी पैदा होती है, हमको वो सीट चाहिए। आप मुसलमानों को वोट बैंक बना के समझ के रखे हुए हैं। जब हम सेकुलर की बात करते हैं, तो जब टिकट की बात आती है तो आप हमसे बात करना नहीं चाहते हैं, हमारे तरफ देखना पसंद नहीं करते हैं। तो ऐसा क्यों? कौन सी नफरत हो गई आज मुसलमानों से? हमको इसका बात चाहिए। हर लोगों का एक उम्मीद होता है पार्टी में रहने के बाद कि हम भी चुनाव लड़ेंगे और हम भी एमपी एमएलए बनेंगे, हम भी लोगों का सेवा करेंगे, विधानसभा लोकसभा उनकी बातों को रखेंगे। लेकिन कैसे रखेंगे जब हमें टिकट ही नहीं देंगे आप? तो कितना उम्मीद है अपने नेता से? हमें 100% उम्मीद है कि हमारे नेता माननीय तेजस्वी जी बातों को रखेंगे, और वो जानते हैं मुसलमानों के दुख दर्द के बारे में कि उनको हक मिलना चाहिए। और हमें 2 सीट चाहिए सिर्फ मात्र, और आप जो सीट देंगे मैं आपको तोहफे के रूप में जीत कर दिखलाऊंगा वो सीट को, ये हम वादा करते हैं। आज दूसरे पार्टी का कुछ विधायक नहीं मिले हैं जेएमएम में, यही आस लेकर के कि हम टिकट लड़ेंगे जमुआ और चंदन की आर, और कुछ जमुआ का लोग आए जो बोल रहे हैं कि दल बदलू है, जितने तो उसको किसी के बारे में कोई किसी को दल बदलू नहीं बोलना चाहिए। किसी को बुरा कहने से क्या फायदा? उसका कर्मों का फल उसको मिल जाएगा। अगर वो दल बदल करते हैं तो जनता जमुई का फैसला उसका कर देगा। हम तो दल बदल नहीं किए हैं किसी से, और ना ही करेंगे। हाँ, हम अपने उम्मीद पर खरा उतरे हुए हैं कि हमें 2 सीट चाहिए, और राष्ट्रीय जनता दल सेकुलर पार्टी है। ये कोई हिंदू मुसलमान और मंदिर मस्जिद वाली पार्टी नहीं है। ये धर्म के नाम पर चुनाव नहीं लड़ती है, ये सेकुलर के नाम पर लड़ती है। गलतियां सब पार्टी से होती है, लेकिन हम चाहते हैं कि हम इस राज्य से, आपके हटिया विधानसभा से और आप गिरिडीह विधानसभा से जीत के आए, और वहाँ के लोगों को सेवा करने का हमको मौका मिले। आप लोग हमेशा से AP गठबंधन और लालू यादव से जुड़े हुए, हमेशा से उनका संपर्क में और काफी दिनों से पार्टी का सेवा कर रहे हैं, लेकिन कभी सीट नहीं मिली। आप आशा कर रहे हैं कि सीट मिले, अगर नहीं मिलती है तो क्या करें? अगर का फैसला तो ऊपर वाला करता है। जिस दिन हमारी क्या करें? मेरी दिमाग जिस दिन चेंज हो जाएगी, मैं दूसरे पार्टी से चुनाव लड़ूंगा। आपसे मेरा एग्रीमेंट थोड़ी किया हुआ सर। अगर हम आपके पार्टी में हैं तो आपका सौभाग्य है कि हमारे पार्टी की तादाद ज्यादा है और ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं। अगर आप अच्छा नहीं सोचेंगे तो आपके पार्टी में लोग क्यों रहेंगे? चाहे वो कोई भी हो, बीजेपी हो, जेएमएम हो, कांग्रेस हो, क्यों रहेंगे? वक्त बर्बाद करने से नहीं मिलता, वक्त निकलते चला जाता है। वक्त का हम लोगों ने इज्जत करना सीखा है, इसीलिए आज हम लोगों ने अपना हक मांगने के लिए यहाँ पर खड़े हैं। तो क्या ये इंडिकेट समझा जाए? एकदम बिल्कुल खुलेआम चुनौती है ये, इंडिकेट समझा जाए। सर, सेवा करने के लिए राज्य की जनता को आप किसी भी दल में रह के सेवा कर सकते हैं। इसके लिए किसी पार्टी को बदनाम करने की जरूरत नहीं है। किसी भी दल में आप पार्टी में नहीं भी रह के सेवा कर सकते हैं। तो राजनीति का मतलब होता है लोगों का सेवा करना।
आपके अंदर कितनी सलाहियत है लोगों, तो मेरे अंदर ने जागा है कि हम लोगों का सेवा करें, इसलिए हम लोग चुनाव लड़ के जाएंगे, आपके मेंबर ऑफ असेंबली में जाएंगे और वहाँ आपकी जैसे तमाम राज्य, झारखंड राज्य के दुख दर्दों का बात को वहाँ पर रखेंगे। हम लोग आपको हक दिलाएंगे, जो हक झारखंड में लोगों की जनता को नहीं मिल रहा, वो बात रखने का हम लोग काम करेंगे। सच कभी छुपती नहीं है, तो हम वो चिराग हैं सर जो तूफानों में जलते हैं, जिसे देखने वाले लालटेन कहते हैं। मोहम्मद जफीर खान, झारखंड प्रदेश युवा राष्ट्रीय जनता दल। भारतीय पूर्व मंत्री कितना उम्मीद है, क्या कहेंगे? पूरा उम्मीद है कि इस बार इंडिया अलायंस हम लोग फिर पुनः यहाँ झारखंड में सरकार बनाएंगे, और उसी उम्मीद से के साथ हमारे बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम गिरिडीह रांची आ रहे हैं। फिर कुछ ही देर में रांची उसका आगमन हो जाएगा, पहुँच गए हैं। और हमारे सबसे पहले तो हमारे झारखंड के प्रभारी भी आ चुके हैं, और सिद्दीकी साहब आ चुके हैं, भोला बाबू भी आ चुके हैं। तमाम जो बड़े लीडर हैं राष्ट्रीय जनता दल को, तमाम लोग धीरे धीरे अब पहुँच रहे हैं, और ये उम्मीद करते हैं कि कल इंडिया अलायंस की सीट लगभग तय कर ली जाएगी। तो क्या लगता है आपको इसमें स्थान मिलेगा? क्योंकि आप बिहार भी गए थे, वहाँ भी अपनी बात को रखे थे, बिल्कुल आपके लिए जनता भी तैयार है, कितना आश्वस्त है इसको लेकर? बिल्कुल, मैं 100% आश्वस्त हूँ। राष्ट्रीय जनता दल के मैं एक सच्चे सिपाही हूँ, तो मुझे आशा और उम्मीद है कि लालू प्रसाद यादव MY की समीकरण से जाना जाता है राष्ट्रीय जनता दल को, तो निश्चित रूप से इस बार माइनॉरिटी के प्रति लालू जी खड़ा उतरने का काम करेंगे। और हम ये ज़रूर कहना चाहेंगे कि इंडिया अलायंस इस बार राजद को बेहतर जगह, जहां हम लोग आसान से सीट निकाल सकते हैं, इस बार हम लोग को वहां सीट मिलना चाहिए। यही हम अपने बड़े आला अधिकारी नेता से यही हम लोग मांग कर रहे हैं, और लगातार हमारी मांग जारी रहेगा। जिला अध्यक्ष इरफान आलम, युवा राजद गिरिडीह। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जमुआ विधान हम लोग इंडिया गठबंधन के तहत आज जो हमारे माननीय तेजस्वी बाबू आ रहे हैं कि हम लोग झारखंड में सीट बंटवारा को लेकर हम लोग ये तय किए हैं, प्रदेश के लोग भी तय किए हैं, सभी जिला अध्यक्ष भी तय किए हैं। मैं नाथेश्वर ठाकुर, राष्ट्रीय जनता दल गिरिडीह जिला अध्यक्ष भी कहता हूं और घोषणा भी करता हूं कि हम लोग झारखंड में 20 से 22 सीट पर चुनाव लड़ेंगे। उसमें जमुआ और धनवार मेरा रहेगा, उसमें कोई की प्रकरण नहीं है। जो आज हम लोग राष्ट्रीय जनता दल के ओर से सामाजिक न्याय के दौर से सामाजिक न्याय का धरोहर लालू प्रसाद यादव जी के, और आज जो गरीब दलित पिछड़े अकलियतों को जो आवाज देने का काम किए, वो लालू यादव सामाजिक न्याय के तहत में जो हुआ है, इसलिए हम लोग तहे दिल से उनका स्वागत करते हैं। और आज हम लोग झारखंड में अधिक से अधिक संख्या में चुनाव जीतने का काम करेंगे, यही बात मैं कहता हूं। और इससे ज्यादा क्या जमुआ से आज केदार हाजरा का नाम आ रहा है, उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो दो दल बदल वाले लोग हैं, उससे हमको कोई डर भय नहीं है। हमारा जो सामाजिक न्याय का तहत में जो झंडा मैंने लालू जी का सिद्धांत नीति पर है, वो हमारे सब खेत खलिहान में खड़ा है कि हम लोग जिस दिन हम लोग को RJD का टिकट मिल जाएगा, सारे लोग खलिहान खेत से हमारे बारी झाड़ी लोगों से सबको उठ करके और आ जाएंगे, और RJD का पंचम लहरेगा, लालटेन छाप का जो लालटेन जलेगा। और 2 बार हम लोग मैंने जमुआ में रहे हैं, एक बार हम लोग राजधनवार में भी रहे हैं, इसलिए गिरिडीह जिला मेरा मैंने ये राष्ट्रीय जनता दल का ये सीचा है। इसलिए हमें राष्ट्रीय जनता दल को मांग करते हैं कि भोला बाबू से, तेजस्वी बाबू से, जयप्रकाश बाबू से आग्रह करता हूं कि हम लोग को जमुआ सीट और धनवार सीट देने का काम करें। राष्ट्रीय जनता दल का मैं अध्यक्ष हूँ, और अध्यक्ष के नाते में आज रांची में हम आए हुए हैं तेजस्वी बाबू से मिलने के लिए, और उनसे ये रिक्वेस्ट करने के लिए, गुजारिश करने के लिए आए हैं कि हम लोग को जमुआ विधानसभा और एक राजधनवार विधानसभा देने का कष्ट करें। और हम लोग ये वादा भी उनको देने आए हैं कि राष्ट्रीय जनता दल को जमुआ विधानसभा से हम लोग हर हाल में लड़के और उनके तेजस्वी यादव को और लालू जी यादव को जो है सो हम लोग उनकी झोली में ये सीट हम लोग जीत करके झोली में डालेंगे। इसलिए हम लोग को ये उम्मीद लेकर के आया हूँ। तेजस्वी बाबू से गुजारिश करूंगा कि हम लोग को जो है जमुआ विधानसभा में टिकट मिलना अनिवार्य है,
इसी के साथ मैं अपना बात को विराम देता हूँ। और जम्मुआ विधानसभा के अंदर जो जम्मुआ का बनावट है वो सामाजिक न्याय की बनावट है। सभी हिंदू, मुसलमान, दलित, अल्पसंख्यक, सभी आदिवासी सभी जो है आरजेडी पर भरोसा किए हुए हैं। इसलिए हम लोग भी चाहते हैं कि हमारे जो जम्मुआ विधानसभा में जो ये हम लोग सींचे हुए हैं, जो संगठन को मजबूत बनाए हुए, उसमें हम लोग को मौका मिलना चाहिए और राष्ट्रीय जनता दल वहाँ किला फतह करके इंडिया गठबंधन के खाते में देगी। ललन यादव हुआ, प्रखर सचिव जम्मुआ।